हिंद और अखंड भारत का जो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है, जिसपे पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा आग लगी हुई है, हर बंदा भड़क उठ रहा है और बहुत सारी जगहों पे एहतजाज चल रहे हैं। मुसलमान कम्युनिटी यहाँ पे तो खैर बहुत जोश और जज्बे के साथ सामने उभर के आ रही है। सरप्राइज दे रहा है। एक तो इंडिया सरप्राइज दे रहा है आफ्टर सम टाइम, और एक इंडिया अभी सरप्राइज दे रहा है, और वो ये है कि इंडिया ने जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग का ऐलान कर दिया है। उधर से अगर आप ये देखें कि एक तरफ तो ये बात है कि जी सरप्राइज है, दूसरी तरफ आपको पता है कि नेटो की भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है नॉर्वे के अंदर। तो उसमें भी इंडिया को जो बात चल रही है वो ये है कि जी इंडिया क्यों नेटो में जा रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे और कैसे हो सकता है, ये क्या इंडिया नेटो का मेंबर बन सकता है। सो ये क्वेश्चन जो है बड़ी तेजी से वेस्टर्न मीडिया में बड़े पॉप अप हो रहे हैं। और क्या इंडिया जो है वो नेटो ज्वाइन कर लेगा। आपको ये बताएं कि जी मैं मोदी जी से बड़ी नाराज हूँ। हाँ, मैं मोदी जी से बात ही नहीं करूँगी और अगर मैं इंडिया आई ना तो मैंने तो चाय पीने भी नहीं जाना उनके घर, मैं साफ बता रही हूँ। उसकी वजह ये है जी कि हम तो जी बड़े अरमान से जाके बैठे थे कि एससीओ की मीटिंग होगी दिल्ली में और वहाँ पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो हम भी कोई जुगाड़ लगा के पीछे-पीछे पहुँच जाएंगे। मैंने तो अपने कोई 6-8 फ्रेंड्स को बता भी दिया था दिल्ली में कि और उनसे कहा था किसी को मत कहना, सीक्रेट है ना, इसी वजह से 6-8 को इसलिए बताया था। उसके बाद ये कि उन 6-8 ने आगे 10-12 को बता दिया था। इस तरीके से आधे दिल्ली को पता चल गया था कि मैं आ रही हूँ। अब हुआ ये कि जी मोदी जी ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि जी वो तो वर्चुअल मीटिंग करेंगे और उसके बाद का मतलब यही है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसी तरीके से वो मीटिंग होगी और जितनी भी कंट्रीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी यहीं से ज्वाइन कर लेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट लगाए, स्काइप लगाए और लो जी, और उसको हेड करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। Of SEO in a virtual format on 4th of July। आप जानते हैं कि 4th of July को सब वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 4 जुलाई को SEO का वो सेशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स ने शामिल होना था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये खबर आ रही थी कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि वो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। लेकिन अब खबर ये आ रही है इंडिया की तरफ से कि ये सेशन अब वर्चुअली होगा और सब लोग ऑनलाइन ही इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, इसके लिए उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए दावतनामा भी आ गया, ये भी खबर है इसी के साथ एक और, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जब कोई इनविटेशन उस तरफ से आता है या इस तरफ से कोई इनविटेशन जाता है तो वो खबर के अंदर ही एक और ख़बर होती है। अब इसमें यह है कि भारत शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 4 जुलाई को होगा और पाकिस्तान को भी दावत दे दी गई है। वर्चुअल फॉर्मेट में होगा जिसमें चाइना, पाकिस्तान समेत जितने भी मेंबर कंट्रीज़ इसमें शिरकत करेंगे उन सबको बुलाया गया है। और इसमें जो इंडियन फ़ॉरेन ऑफिस है, वजारत ख़ारजा की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को मुबस्सिर के तौर पर जो है वो, जबकि तुर्कमानिस्तान को एज ए गेस्ट इसमें बुलाया गया है। तो बाकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो तो आपको पता ही है कि वो सारे हैं, वो सब इसमें शिरकत करेंगे। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि यूनाइटेड नेशंस और आसियान के जो हेड्स हैं उनको भी इजलास में इनवाइट किया गया। लेकिन एक और ख़बर, और वो ये है कि पाकिस्तान का एक प्लेन रोक लिया गया मलेशिया में। अब ये ख़बर कोई नई नहीं है, यानी 2021 में भी ऐसा हो चुका है। अभी सब इस खबर को इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कोई ख़बर है और पहली मरतबा हुआ, नहीं, हमारे साथ ऐसा होता चला आ रहा है, कई मरतबा हो चुका है। और इसकी वजह ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा निश्ता। तो जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको पता है कि ये जो एयरलाइंस का तरीक़ाकार होता है, ये होता है कि आप पेंडिंग होती हैं पेमेंट्स और आप करते रहते हैं साथ साथ। तो हमारी तो पेमेंट्स नहीं। अब $4 मिलियन जो हैं वो कहे जा रहे हैं, जो उन्होंने हमारी कौमी एयरलाइन है, नेशनल एयरलाइन PIA का, जो वहाँ पर प्लेन रोका गया है, तो उसको इसलिए रोका गया कई घंटे तक कि इसकी पेंडिंग हैं $4 मिलियन, आप हमें वो दें। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, तो हम उनको पैसा क्या उसका दिया गया। तो हमने कहा होगा कि भाई हमारे पास तो अभी है नहीं, आपको नहीं पता, हमारा तो IMF का प्लान नहीं हो रहा। तो IMF का प्लान नहीं हो रहा तो हम आपको कहाँ से पैसा दे दें। तो उन्होंने कहा होगा IMF का प्लान आपका हो रहा है या नहीं हो रहा, आप हमें अपने इंटरनल क्राइसिस से ना बताएं, हमारा भी कोई क्राइसिस चल सकता है, हमें तो पैसा चाहिए सर। दुनिया तो ज़ाहिर है इसी तरीके से लेन देन पर चलती है। तो लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ घंटों के बाद फिर वो उसको सारा जो है वो ठीक हो गया मामला, और उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, इनको जाने दिया जाए, छोड़ दिया जाए, या तो उन्होंने कोई बात नहीं, इनको छोड़ दें, ये कह रहे हैं कि पैसा दे देंगे। कर्मा पोस्ट डिजिटल मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। भारत 4 जुलाई को वस्तुतः 22वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह पहली बार है कि भारत सितंबर 2022 में SCO की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद से पहली बार SCO शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसका नाम एक सुरक्षित SCO की ओर रखा गया है,
जिसे सुरक्षित शब्द 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गढ़ा गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की एससीओ की अध्यक्षता सदस्य राज्यों के बीच गहन गतिविधि और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग की अवधि रही है। भारत ने कुल 134 बैठकों और कार्यक्रमों की मेजबानी की है, जिसमें 14 बैठकें और कार्यक्रम शामिल है। एससीओ अध्यक्ष भारत ब्लॉक के भीतर सहयोग के नए स्तंभों का निर्माण करने में सफल रहा है और अधिक से अधिक लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में सक्षम रहा है, जो राष्ट्र के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत बंधनों का जश्न मनाता है। भारत ने पहले से ही सभी एससीओ राज्यों और ईरान के नेताओं को निमंत्रण भेजा है। बेलारूस मंगोलिया को पर्यवेक्षक राज्यों के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा एससीओ परंपरा को ध्यान में रखते हुए तुर्कमेनिस्तान को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया कर्मा पोस्ट डिजिटल मीडिया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।